भारत के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। दिवालिया हो गया हिमाचल प्रदेश। सारे मंत्रियों का कैबिनेट रैंक एक साथ खत्म। कुर्सी के मोह में कांग्रेस ने हिमाचल को कर दिया बर्बाद। लाखों रुपए के कर्ज में डूबा होता है हिमाचल में जन्मा बच्चा। कांग्रेस की 20 वादों ने गलत में पहुंचा दी पहाड़ की किस्मत। केंद्र ने भी मुंह फेरा, लेकिन नेताओं को रिजॉर्ट पॉलिटिक्स की हो रही चिंता। मंत्रियों का पावर कट, विधायकों की सैलरी कट, कर्मचारियों की सैलरी में लेट लतीफी। बुरे दौर से गुजर रहा है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की जनता के साथ जो भद्दा मजाक हुआ है, उसे आज पूरी दुनिया देख रही है। सत्ता की हवस में अंधी हो चुकी है कांग्रेस ने एक हंसते खेलते राज को बर्बादी के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। आज हिमाचल प्रदेश से जो खबर निकलकर सामने आई है, उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आन फान में राज्य के सभी कैबिनेट रैंक को खत्म कर दिए हैं। इतना ही नहीं, 30 सितंबर 2026 तक मंत्रियों और विधायकों की 20% वेतन और भत्ते भी रोक दिए गए। बोर्ड और निगमों के चेयरमैन से लेकर सलाहकारों तक की सुविधाएं छीन ली गई हैं। क्या आपने कभी आजाद भारत के इतिहास में कुछ ऐसा सुना है? किसी राज्य की हालत इतनी खराब हो गई कि वहां के मंत्रियों को वेतन छोड़ने का नाटक करना पड़ रहा है? या कोई त्याग नहीं, या कांग्रेस की उन झूठी गारंटियों का नतीजा है जिसने हिमाचल को दिवालिया बना दिया है? इन लोगों ने चुनाव जीतने के लिए जनता को बड़े बड़े सपने दिखाए थे। 20 झूठी गारंटियों को ऐसा जाल बुना कि जनता उसमें फंस गई। आज हिमाचल प्रदेश के 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के कर्ज में डूब चुका है। साल 2022 में यह कर्ज 86,579 करोड़ रुपए था, जो मात्र कुछ ही समय में बढ़कर 1,04,729 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। कुछ जानकार तो यह कह रहे हैं कि यह आंकड़ा 1.10 लाख करोड़ को भी पार कर गया है। हिमाचल के हर नागरिक पर आज 1.17 लाख रुपए का बोझ है। पैदा होने वाला बच्चा अपने सिर पर 1.25 लाख का कर्ज लेकर पैदा हो रहा है। क्या यही वह खुशहाली है जिसका वादा राहुल गांधी और उनकी टीम ने किया था? इन लोगों को राज्य के भविष्य से कोई मतलब नहीं है। इन्हें सिर्फ अपनी कुर्सी बचानी है और सत्ता का सुख भोगना है। कांग्रेस की इन तथाकथित फ्री योजनाओं ने सरकारी खजाना पूरी तरह खोखला कर दिया है। पुरानी पेंशन योजना के नाम पर सालाना 1,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ डाल दिया है। महिलाओं को 1,500 रुपए प्रति माह देने का लालच देकर 800 करोड़ रुपए का चूना लगाया गया। 300 यूनिट मुफ्त बिजली का वादा करके राज्य के बिजली विभाग को बर्बादी के कगार पर खड़ा कर दिया गया। यह सरकार कर्ज लेकर घी पीने का काम कर रही है। पिछले 3 सालों में जो 29,046 करोड़ रुपए का कर्ज लिया गया, उसका 70% हिस्सा तो सिर्फ पुराने कर्ज का ब्याज भरने में ही चला गया। यानी नया कर्ज लो ताकि पुराना कर्ज चुकाया जा सके। यह एक ऐसा गंदा खेल है जिसमें हिमाचल की आने वाली पीढ़ियां तबाह हो जाएंगी। कांग्रेस ने 1 लाख सरकारी नौकरियों देने का वादा किया था। आज सच्चाई यह है कि सरकारी कर्मचारियों को वेतन देने के लिए सरकारी खजाना में पैसा नहीं है। पेंशन और सैलरी बिल इतना बढ़ गया कि विकास कार्य पूरी तरह ठप हो चुके हैं। साल 2026 और 27 में राज्य को 13,000 करोड़ रुपए की किस्तें चुकानी है। पैसा कहां से आएगा? क्या फिर से नया कर्ज लिया जाएगा? मुख्यमंत्री सुक्खू आज जो फैसले ले रहे हैं, वह सिर्फ एक दिखावा है। कैबिनेट रैंक खत्म करने से राज्य का कर्ज खत्म नहीं होगा। असली समस्या वहां चुनावी वादे हैं जो सिर्फ सत्ता हथियाने के लिए किए गए थे। इन लोगों ने हर विधानसभा क्षेत्र को 10,000 करोड़ रुपए का स्टार्टअप फंड देने की बात कही थी। युवाओं को रोजगार भत्ता देने का वादा किया था। आज वह सब कहां है? सच्चाई यह है कि कांग्रेस के लिए अपनी सरकार बचाना सबसे महत्वपूर्ण है। इन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं कि हिमाचल का किसान और बागवान मर रहा है या राज्य की अर्थव्यवस्था पटरी से उतर चुकी है। यह आजाद भारत के इतिहास का सबसे बड़ा आर्थिक संकट है जिसे कांग्रेस ने खुद पैदा कर दिया है। यह एक चेतावनी है उन राज्यों के लिए जहां कांग्रेस इसी तरह की फ्री रेवाड़ियां बांटने के वादे कर रही है। हिमाचल की जनता आज खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही है। जिस सरकार को उन्होंने बड़े भरोसे के साथ चुना था, वह आज हाथ खड़े कर चुकी है। मंत्रियों का वेतन रोकना सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट है ताकि जनता का ध्यान असली मुद्दे से भटकाया जा सके। हिमाचल प्रदेश की यह हालत इसलिए सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की नीतियां जिम्मेदार है। इन्होंने अपनी राजनीति महत्वाकांक्षा के लिए पूरे राज्य की बलि चढ़ा दी है। अब वक्त आ गया है कि इन लोगों से सवाल पूछा जाए कि आखिर हिमाचल को इस दलदल में किसने ढकेला? सत्ता के भूख इन नेताओं ने राज्य को आत्मनिर्भर बनाने के बजाय उसे कर्ज का गुलाम बना दिया है। हिमाचल का गौरव आज सड़कों पर है और इसके जिम्मेदार सिर्फ वही लोग हैं जिन्होंने झूठी गारंटियों के नाम पर वोट बटोरे थे। दर्शकों, ऐसी कांग्रेस सरकार के लिए आप क्या कहेंगे? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।